हेलो एवरीवन, आज है 24 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सुबेक्स लिमिटेड के बारे में। देखिए 35 रुपए का शेयर है और आज कुछ ऐसा हुआ कि सुबेक्स में तकरीबन 8% की बड़ी रफ्तार देखने को मिल गई। बातचीत करेंगे कि कंपनी में चल क्या रहा है, फंडामेंटली ये कंपनी कैसी है और लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म का यहाँ पर क्या आउटलुक हो सकता है। देखिए वीडियो को शुरू करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो सुबेक्स 35 रुपए का शेयर, 8% की तेज़ी, एक महीने में 12% भागा है ये। और एक्चुअली में जो तेज़ी आई है वो आज ही आई है बहुत बड़ी। इससे पहले भी एक बड़ी रफ्तार आई थी, 31 से ये सीधा 34 पे गया था और तब भी 8 से 9% की बड़ी रफ्तार थी। बाद में कुछ टाइम के लिए कंसोलिडेट होता रहा, अब दोबारा तेज़ी आ गई। पिछला एक साल अगर आप देखोगे तब तो भैया जहाँ था वहीं पर आ चुका है। देखो ये वो शेयर है, ये वो कंपनी है जो स्विंग ट्रेड के लिए इस्तेमाल करी जा सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अभी के लिए मैं उतना ज़्यादा यहाँ पर बुलिश नहीं हूँ। यहाँ पर आप देखोगे तो जब भी ये शेयर 35 से 40 की रेंज में निकला है पिछले एक साल में, अगर आप देखोगे तो 35 से 40 के रेंज में निकला है, एक प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली है। इस बार भी 35 रुपये से ऊपर निकला ज़रूर है, देखना रहेगा कि यहाँ से अब प्रॉफिट टेकिंग आती है कि नहीं। अगर 40 रुपये के ऊपर निकला तो ब्रेकआउट ये दिखा देगा। यहाँ पर पिछले 5 साल की अगर हम बात करें तो 80% का अभी भी ग्रोथ है। देखिए काफ़ी नीचे के लेवल पर था ये, 19-20 के आसपास था। बड़ी रफ्तार हमने यहाँ पर देखी और ये जो तेज़ी थी ना, ये ऑपरेटर ड्रिवन थी। कई सारी खबरें हमें उस टाइम सुनने को मिली थी और ये मैंने कहा भी था। हाँ, जब आपको मिल रहा था सस्ता मतलब 15 पे 16 पे, तब मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन सुबेक्स में ज़रूर थी। लेकिन जैसे ही ये 50 रुपये से ऊपर निकला मैंने कहा था कि भैया अब निकल लो यहाँ से, अब निकल लो। और हालांकि उसके बाद ये और ऊपर गया था, 70 रुपये से भी ऊपर गया था, लेकिन बाद में करेक्शन दोबारा से यहाँ पर शुरू हुआ। और देखो बीच बीच में जब भी अटेम्प्ट मारा है करेक्शन देखने को मिला है। और अभी भी इनके जो फंडामेंटल्स अगर आप देखोगे तो उतना ज़्यादा एंकरेजिंग मेरे हिसाब से नहीं है। लेकिन यहाँ पर चल रहा है गेम वॉल्यूम का। आज 3 करोड़ से भी ज़्यादा की क्वांटिटी में सुबेक्स में शेयर ट्रेड होते नजर आए। और देखो सुबेक्स में होता क्या होता है, ऑपरेटर बहुत ज़्यादा एक्टिव है यहाँ पर। खबरें छोटी भी होगी ना, फिर भी उसको बढ़ा चढ़ा के बड़ा बना दिया जाता है और शेयर में एकदम से मोमेंटम क्रिएट हो जाता है और बाद में शेयर दौड़ जाता है। बाद में ऊपर के लेवल्स पर से जो क्वांटिटी है वो छोड़ी जाती है, बेची जाती है, फिर ये नीचे की तरफ आ जाता है। अगर इस कंपनी को हम देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूज़र 84% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो और 16% लोग कह रहे हैं बेचो और भाग जाओ। अगर मैं इनके नंबर्स को देखूं तो आप देख रहे हो कि पिछले 2 सालों में ना इनके जो रेवेन्यू है ना उसमें डिक्लाइन देखने को मिला है। डिक्लाइन आया 372 करोड़ से 333 करोड़, फिर 275 करोड़। इवन प्रॉफिट वाइज भी अगर हम देखेंगे तो भैया लॉस मेकिंग कंपनी बन चुकी है ये। 50 करोड़ का लॉस इनको हुआ है पिछले फाइनेंशियल ईयर में। अगर हम क्वार्टरली अपडेट देखेंगे तो पहले इनके रेवेन्यू में एक डिक्लाइन शुरू हुआ और काफ़ी बड़ा डिक्लाइन था ये। 47 करोड़ का हो गया था इनका रेवेन्यू, और ये रेवेन्यू है, प्रॉफिट नहीं है। जून में ये बढ़ के 67 करोड़ रहा, जो कि अच्छा है, इंक्रीज आया। लेकिन अगर हम प्रॉफिट वाइज देखें तो पिछले 2 क्वार्टर में लगातार बड़े बड़े लॉस हुए हैं। इससे पहले के क्वार्टर में भी तकरीबन 4 करोड़ का लॉस था, लेकिन मार्च में 47 करोड़ का लॉस हो गया और जून में तकरीबन 19 करोड़ का लॉस जो है वो हमें यहाँ पर नज़र आया है। तो कंपनी पिछले 1 साल से या फिर कह लो कि पिछले 4 क्वार्टर से स्ट्रगल कर रही है और पिछले 2 क्वार्टर में तो जो लॉस है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बढ़ गया, जो कि एक नेगेटिव चीज़ मेरे हिसाब से है। अगर हम इसको वैल्यूएशन के हिसाब से देखें तो नेगेटिव में है इसका पी। कोई भी एनालिस्ट अभी अपनी बाइंग रिकमेंडेशन यहाँ पर नहीं दे रहा है। अगर हम बात करें शेयर होल्डिंग की तो प्रमोटर यहाँ पर कोई नहीं है, म्यूचुअल फंड के पास भी यहाँ पर कुछ भी नहीं है, डोमेस्टिक के पास मुश्किल से 0.01% की नाम मात्र की होल्डिंग है। एफआईएल्स यहाँ पर 0.84% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं, लेकिन एफआईएल्स ने बिकवाली करी है। अगर आप देखो मार्च में 0.99% की होल्डिंग थी, अभी वो घट के 0.84 पर आए हैं। और यहाँ पर जो बड़े गेम्स हो रहे हैं वो रिटेल और अदर्स में हो रहे हैं। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखो तो कहीं से भी ये एंकरेजिंग वाला शेयर होल्डिंग पैटर्न नहीं है। 99.15% की होल्डिंग है भैया रिटेल और अदर की मिलाकर, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर्स 47.99% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। अदर पार्टीज के पास 51.16% की होल्डिंग है। तो देखा जाए तो फंडामेंटल तौर पे सुबेक्स में उतना बड़ा स्ट्रॉन्ग शेयर इसको नहीं मान रहा हूं, लेकिन स्विंग ट्रेड के लिए इसको यूज़ करा जा सकता है कि जब भी ये शेयर आपको मिले तकरीबन
25 से 30 की रेंज में बाय करने के मौके होंगे, लेकिन अगर 35 से 40 की रेंज में गया प्रॉफिट टेकिंग के मौके यहाँ पर बनते हुए नज़र आ सकते हैं। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। और अगेन मैं कह दूँ कि भैया ऑपरेटर बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं यहाँ पर, तो खबरों के आधार पर बहुत बड़ी ट्रेडिंग करने मत बैठ जाना यहाँ पर, क्योंकि जो खबरें भी आएगी भैया वो भी कई बार कहते हो कि भैया ऑपरेटर के फेवर में होती है, और उसको और उसी का फ़ायदा ऑपरेटर यहाँ पर उठाते भी हैं। तो अगेन कंपनी अभी के लिए जब तक नंबर्स में इंप्रूवमेंट नहीं आता, मैं यही कहूँगा दूर बैठो, तमाशा देखो। अगर है तो 35 से 40 की रेंज में मुझे लगता है कि धीरे धीरे पार्शली प्रॉफिट लेने के मौके हो सकते हैं यहाँ पर, लेकिन फ्रेश एंट्री का मौका मैं ये मान रहा हूँ कि 30 रुपये के नीचे जाएगा तब जाके यहाँ पर सोचा जा सकता है। बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और सुबेक्स लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।